गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सेकंड चैप्टर ही है आपका ये, ठीक है। क्या है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस हम कर चुके हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रल की फाइनाइट वैल्यू आती है तो हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो f है वो कन्वर्ज करेगा, या ये इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। अब हमारे पास है एब्सोल्यूट होगा कि अगर इसका मोड कर दें, ठीक है, अगर मोड पार्ट कन्वर्ज कर जाए तब इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा मोड फंक्शन का मोड कन्वर्जेंट हो जाता है, तो ये इंटीग्रल क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। और क्या डेफिनेशन है कि हर एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये दो डेफिनेशंस हैं, एब्सोल्यूट और कन्वर्जेंट। देखते हैं, देखो अगर कोई फंक्शन मॉड f में कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है, तो हम f को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है। ये होती है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, यानी f को एब्सोल्यूट चेक करने के लिए हमें मॉड f को कन्वर्जन चेक करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट कुछ कंपैरिजन टेस्ट है, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज के लिए की थी, वैसे इस एक्सरसाइज के लिए भी है। क्या है कि दो फंक्शंस हैं, पॉजिटिव फंक्शंस हैं, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, देन ये कन्वर्ज कब करेगा, जब ये कन्वर्ज कर जाएगा। और ये अगर डाइवर्स करता है, ये डाइवर्स कब करेगा, अगर ये डाइवर्स करेगा। जैसे हमने पिछले उसमें किया था, सेम है कि आपके पास अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं कंपैरिजन टेस्ट 2। जैसे उसमें किया था कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 था, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी। अगर l आ जाए यानी नॉन ज़ीरो और फाइनाइट है तो इनकी कन्वर्जेंस टुगेदर होगी। एक कन्वर्स करेगा तो दूसरा भी कन्वर्स करेगा, एक डाइवर्स करेगा तो दूसरा भी डाइवर्स करेगा। सेम नेक्स्ट वहाँ पर और यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, वहाँ 0 से 1 था, यहाँ a से इन्फिनिटी है। अगर एफ एक्स बाई जी एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 आ जाए तो ये कन्वर्जेंस अप्लाई एफ एक्स की कन्वर्जन। अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो इसकी डाइवर्जेंस इम्प्लाइज एफ एक्स की डाइवर्जेंस। क्लियर है जी? ओके। थर्ड टेस्ट क्या कहता है कि अगर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन ए से इन्फिनिटी है, ए क्या है, ग्रेटर देन 0, कन्वर्स करेगा कब, जब एन क्या होगा, ग्रेटर देन 1। वहाँ पे क्या था, 0 से 1 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन, ये कन्वर्स कब करता था, जब एन लेस देन 1 होता था। यहाँ पे अपोजिट आप देखो, ए से इन्फिनिटी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्स कब कर रहा है, जब एन ग्रेटर देन 1 हो, डाइवर्स कब कर रहा है, जब एन लेस देन इक्वल टू 1 हो। ये हमारे कुछ कंपैरिजन टेस्ट से थे जो हमें याद रखने हैं। इन्हीं बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन 1/x अपॉन अंडर रूट x dx ये है। यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन 1/x अपॉन अंडर रूट x। हमें पता है कि साइन की क्या होती है, अल्टरनेट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये 0 के नेबरहुड में सेम साइंस के नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप साइन का ग्राफ देखो तो ये होता है आपके पास, कभी पॉजिटिव वैल्यू, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। सेम यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव। तो अगर 0 की नेबरहुड, यहाँ 0 ओरिजिन है, नेबरहुड क्या बनेगी, ये। तो 0 की नेबरहुड में इसके पास सेम साइन नहीं है, क्योंकि राइट में तो पॉजिटिव है और लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव है। दोबारा बना लेते हैं ग्राफ, इस तरह से बनेगा आपका ग्राफ। ये 0, इसकी नेबरहुड ये, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या है, नेगेटिव, इसलिए सेम साइन नहीं रखता। और 0 क्या है, इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि हमें पता है साइन 1/x, जब यहाँ 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी आपको क्या देगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या करना था क्वेश्चन में, हमें कन्वर्जेंस चेक करनी थी, हमने मोड अप्लाई कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन मोड अप्लाई करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमने मोड अप्लाई किया, देखो मोड एफ एक्स यानी मोड साइन 1/x अपॉन अंडर रूट x। अगर आपको डोमेन रेंज पता है तो आपके पास साइन x का मोड लेस देन इक्वल टू 1 होता है।
तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1, अंडर रूट एक्स क्या एज इट इज़, इसी को हमने क्या मान लिया जी एक्स। तो जी एक्स 0 से 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, कन्वर्जेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0, कब, जब n लेस देन 1 हो, जो हमने पिछले टेस्ट किए थे। क्योंकि यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 से 1 है। तो अगर ये कन्वर्जेंट तो ये क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, मॉड एफ एक्स क्या आ गई कन्वर्जेंट, मॉड एफ एक्स कन्वर्स कर रहा है तो फंक्शन क्या कर जाएगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, एज हमने रिजल्ट किया था। तो आपका ये फंक्शन यानी ये इंटीग्रल क्या आ गया एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिफाइन है आपको 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कि 1/2 से 1 वैल्यू दे रहा है, 1/3 से 1/2 -2, 1/4 से 1/3 3, 1/5 से 1/4 -4, अप टू सोन लिखा है। देखो सोन लिखा है ना, यानी ये सीक्वेंस आपकी चल रही है। हमें क्या चेक करनी है इसकी कन्वर्जन, और क्या कहा है कि एब्सोल्यूट नहीं है ये। तो हमने किया 0 से 1 यानी 1/2 से 1, 1/3 से 1/2, 1/4 से 1/3, 1/3 से 1/5 से 1/4। वैल्यूज़ देखो, जब आपका फंक्शन 1/2 से 1 है, ये रहा 1/2 से 1 है तो 1 वैल्यू, 1/3 से 1/2 है तो -2, 1/4 से 1/3 है तो 3। ये वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ये कर दिया हमने 1 -2 3 -4 अप टू सोन। इंटीग्रेशन सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 dx का इंटीग्रेशन, x लिमिट क्या है 1/2 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 1/2। सेम यहाँ करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, यहाँ करेंगे तो 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/4 5 अप टू सोन चलता जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सीक्वेंस आ जाएगी। और ये आपको ध्यान हो तो टेलर्स थ्योरम जब हम करते हैं फर्स्ट ईयर में तो 1 1 - 2 1/3, 1 1 - 2 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू सोन, ये इसके इक्वल होता है log 2 के। हमारे पास सीक्वेंस क्या है 1/2, आप क्वेश्चन में देख सकते हो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, ये 1/2 हमारे पास है 1 1 - 2 1/3 माइनस 1/4, ये किसके इक्वल है log 2 के। हमें क्या चाहिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, हम इस सीक्वेंस को तो ले जाते हैं, आपका log इधर आ जाएगा यानी 1 माइनस log 2 वैल्यू आ जाएगी इस सीक्वेंस की। ठीक है, तो हमने ये रख दी 1 माइनस log 2, 1 कब आता है log एक्सपोनेंशियल पे, log e क्या देता है हमें 1, यानी क्या हो जाएगा log e माइनस log 2, यानी क्या आ जाएगा log e/2। तो यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई है log e/2। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट मॉड अप्लाई करके चेक करेंगे तो आपकी सीक्वेंस कुछ इस तरह से आएगी, सॉल्व करके 1/2 माइनस 1/3, और ये क्या होती है हमारी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसीलिए ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है जबकि कन्वर्जेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी पिक्स क्लियर नहीं है ये वाली, चलो मैं लिखती हूँ इसको। स्टेटमेंट तो आगे भी मिल जाएंगी, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो जरा क्या है, i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 होल पावर 1/4, ये स्टेटमेंट है आपके पास। ठीक है, हमने इसको क्या किया ब्रेक कर लिया, 0 से 1 x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x4 रेज टू पावर 1/4 dx प्लस 1 से इन्फिनिटी और एज इट इज़ सेम फंक्शन। ठीक है, इसको I1 बोला, इसको I2। ठीक है, ये क्लियर नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया, I1 I2 कर लिया हमने। अब हमने क्या किया नेक्स्ट, आपके पास f(x) क्या है देखो, x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x4 रेज टू पावर 1/, एक स्टेटमेंट देखते हैं क्या है।
सॉरी 1/3 है, यहाँ 1/3 है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने फंक्शन में, ये एक्स की 4 को कॉमन ले लिया, यानी क्या बनेगा एक्स tan इनवर्स एक्स, 4 बाहर आएगा एक्स की 4, तो यहाँ 4/3 भी तो है, यानी एक्स की पावर 4/3 कॉमन आ जाएगा। क्या रह जाएगा 1/x की 4 प्लस 1 रेज़ की पावर 1/3। एक पावर यहाँ है, 4/3 पावर है, इससे कैंसिल होके यहाँ क्या रह जाएगी, क्या था हमारे पास x tan इनवर्स x अपॉन x की पावर 4/3, 1 अपॉन x की 4 प्लस 1 1/3, ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, यानी 4/3 माइनस 1 क्या रह जाएगी 1/3 पावर, ठीक है। हम वही लिखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगी हमारी 1/3 पावर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगी 1/3 पावर, ठीक है जी। यहीं तक किया हुआ है, यहाँ पर जो दिख नहीं रहे आपको आप मैथ्स में देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा। अब उसी जो आपको नीचे x की पावर 1/3 पावर बची थी, 1/x की पावर, इसी को हमने क्या ले लिया gx, तो gx इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/3। लिमिट अप्लाई करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट जो हमने शुरू में किए थे। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fx बाय gx, 1/3 पावर तो कट जाएगी, क्या रहेगा tan इनवर्स x 1/x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 1/3। अब लिमिट लगानी है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी लगाएंगे 1/∞ 0, यानी ये तो ख़त्म हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा यहाँ तो, ठीक है। लेकिन 0 प्लस 1 0, सॉरी 1, 1 की पावर 1/3 क्या रह जाएगा 1, तो ओवरऑल ये ख़त्म, ठीक है। क्या रहा यहाँ पे tan इनवर्स x, यहाँ इन्फिनिटी पुट करते हैं, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी, हमें पता है tan इन्फिनिटी कब देता है π/2 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू है तो कन्वर्ज और डाइवर्स इकट्ठा होएगा। अब हमारे पास gx क्या है 1 से इन्फिनिटी, gx क्या है 1 से इन्फिनिटी 1/x की पावर 1/3, और हमें पता है जब 1 से इन्फिनिटी हो और n ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होता है, अदरवाइज डाइवर्जेंट होता है। तो क्या होगा, डाइवर्स कर जाएगा, तो f भी क्या कर जाएगा डाइवर्स, तो डाइवर्जेंट होगी आपके पास, ठीक है। ये हमने I2 पार्ट सॉल्व किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। I1 ऑलरेडी क्या है इंटीग्रेबल है हमारे पास, प्रॉपर है, वो प्रॉपर इंटीग्रल है इसलिए कन्वर्जेंट है। लेकिन एक पार्ट कन्वर्स करे और एक पार्ट डाइवर्स करे तो ओवरऑल डाइवर्जेंट होती है, ये ध्यान रखना, क्लियर है। सेकंड क्या है, I इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी x² अपॉन 2 प्लस x की पावर 4। क्या करें, सेम क्वेश्चन में यही करना है, x की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे x की पावर 4 कॉमन आएगा, ठीक है, तो 2/x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, ठीक है, और x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, 2 पावर यहाँ है, 4 पावर यहाँ कितनी रह जाएगी 2 पावर, लिखते हैं इसको इरेज करके, यहाँ पे 2 पावर और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे x की पावर 2 और ये 1 dx, क्लियर है यहाँ तक। यानी आपका ओवरऑल इंटीग्रल क्या बना, लिखे तो 1/x², 1 प्लस 2/x की पावर 4। तो इस पार्ट को क्या ले लें gx, इसको gx लेंगे तो fx अपॉन gx, ये कैंसिल आउट। लिमिट क्या लगानी है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2/∞ करेंगे 0, ओवरऑल क्या आ जाएगा 1, जो फाइनाइट और नॉन ज़ीरो है। आपका क्वेश्चन यहाँ पहुँच गया, यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या करेगी इकट्ठा। आपके पास gx क्या लिया है आपने 1/x², 1 से इन्फिनिटी है, अब n ग्रेटर देन 1 पे क्या करता है कन्वर्स, तो यहाँ क्या करेगा वो कन्वर्स, तो f भी क्या कर जाएगा हमारा कन्वर्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन सेम है। अब नेक्स्ट करते हैं, क्या करना है, शो दैट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/1 + x माइनस e⁻−x और डी एक्स अपॉन एक्स कन्वर्जन चेक करना है। ठीक है, सेम करेंगे यहाँ भी। देखो f(x) ले लिया, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, कैसे लिया है 1/1 + x, e⁻−x तो नीचे आके e⁻x हो जाएगी, एलसीएम लेंगे तो e⁻x 1 + x और ऊपर यहाँ क्या आएगा e⁻x -1 + x, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 1 - x, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी, ये आ जाएगा। और हमें पता है x 0 का अप्रोच करेंगे तो f(x) 0 को अप्रोच कर देंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कशन चेक करते हैं, यानी 0 पर आपकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, सिर्फ इन्फिनिटी पे है। तो उसके लिए हमने क्या किया, g(x) फंक्शन लिया, इंट्रोड्यूस कराया, g(x) क्या लिया हमने 1/x किया। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(x/gx) किया, वही वैल्यू 1x से 1x कैंसिल हो गया, e⁻x -1 - x अपॉन e⁻x 1 + 1/x बच गया। यहाँ लिमिट लगाओ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, इसको कैंसिल करने के लिए हमने e⁻x कॉमन ले लिया। ठीक है, e⁻x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 - e⁻−x हो जाएगा, x e⁻−x हो जाएगा अपॉन e⁻x 1 + 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे e⁻x कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल आउट। लिमिट क्या लगानी है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ लगाएंगे 0। ठीक है जी, यहाँ लगाएंगे 0 तो क्या बचेगा ओवरऑल हमारे पास =1, नॉट = 0 इन्फिनिटी। तो वही कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। gx क्या है यहाँ पे हमारे पास 1/x क्या, ये क्या ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट आ जाएगा आपका फंक्शन। क्लियर है, नेक्स्ट ट्राई करना, हो जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट करते हैं, गामा फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी x⁻−n -1 e⁻−x, जैसे हमने बीच में क्वेश्चन किया था ना I1 I2, वैसे ही करेंगे 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, f(x) क्या गिवन है आपके पास x⁻n -1 e⁻−x। ठीक है, यानी e⁻−x न्यूमिनेटर में लाएं तो x⁻1 - x हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट तो इंटीग्रेट f है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x = 0 पे है, जब n क्या हो <1। तो I1 क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, हेंस कन्वर्जेंट हो गया n > 1 के लिए। <1 पे चेक करते, <1 के लिए वही सेम gx ले लिया, f(x/gx) किया, फाइनाइट और नॉन जीरो आया, तो दोनों ही कन्वर्जन साथ साथ करेगी और 1 - n कन्वर्ट करेगा जब <1 होगा, लिमिट जब 0 से 1 के बीच में होगी, यानी n क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो जब n ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका I1 क्या हो जाएगा कन्वर्जन। I2 की कन्वर्जन चेक करें तो I2 के लिए gx क्या ले लिया 1/x²। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम, तो वो क्या हो जाएगा कन्वर्जन। ठीक है जी, थैंक यू। कंप्लीट कर लेना, ये कोई प्रॉब्लम है तो क्लास में पूछ लेना। ओके।